क्या चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस आईपीएल ऑक्शन के बाद एक ऐसी तगड़ी टीम है जो 2026 में अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी जिता सकती है अपने सीनियर्स पे ना डिपेंड होके, स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी। क्या हो सकती है सीएसके की इस साल की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रैटेजी, मैं इस वीडियो में पूरी बात करूंगा। मेरे साथ बन रहना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। हम बात करेंगे सीएसके के स्वॉट एनालिसिस के बारे में। मैं शुरू करूंगा पहले सीएसके की स्ट्रेंथ से। देखो, सीएसके की जो इस साल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो इनकी ट्रेडिंग थी। जो ये संजू सैमसन को लाए थे आरआर से चेन्नई में, मेरे को एज अ पर्सन बहुत अच्छी ट्रेड लगी। बिकॉज आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, आपने फ्यूचर में एक बेहतरीन ओपनर, बेहतरीन विकेट कीपर और शायद आपका फ्यूचर कैप्टन भी हो सकता है अगर ऋतुराज गायकवाड़ रिजल्ट ना दे। क्योंकि ओपन संजू सैमसन, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ भी कर सकते हैं, आयुष मात्रे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ऋतुराज को नंबर 3 पर भी ला सकते हो। तो आपका जो टॉप ऑर्डर है ना, वो अच्छा लगता है। बिकॉज यू हैव उर्विल पटेल, यू हैव डेवॉल ब्रेविस, यू ऑल्सो हैव शिवम दुबे, तो उसमें अटैकिंग पावर भी है। और अगर जल्दी विकेटें गिर जाते तो उसको ना एक अलग अप्रोच से देखने की भी ताकत है। सो योर टॉप ऑर्डर लुक्स रियली गुड। मतलब मेरे को ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ लगती है आपकी। सेकेंड, आपका स्पिन डिपार्टमेंट। बिकॉज हमेशा से सीएसके के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स रहे हैं एंड इस बार शायद इतने कोई बड़े नाम नहीं है, बट जो नाम है इस वक्त टीम में वो बहुत अच्छे है। राहुल चाहर है, बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। अकील हुसैन है, श्रेयस गोपाल है। ये तीन स्पिन की तिकड़ी ऐसी है कि ये बैट्समैन को फंसा सकती है। आपके पास नूर अहमद है। नूर अहमद तो पूरा एक 4 ओवर का बैंक है। सो आपके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहो चेन्नई में खेलो तो चारों स्पिनर्स को उतार दो। नूर अहमद को उतार दो, अकील हुसैन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, पूरे स्पिन से ही डोमिनेट कर दो मैच को। 12 आपके 16 ओवर स्पिन के, 4 ओवर पेस के, यू आर डन। अगर कहीं बाहर मैच है, 2 या 3 स्पिनर्स खिलाओ, बाकी फास्ट बॉलर से ऑपरेट करो, तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट इज सो गुड। थर्डली, फिनिशिंग मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रॉब्लम लगती है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मेरे को और कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं लगती। स्ट्रेंथ में किया आ सकता है दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर हैंड। चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो एमएस धोनी हो, ये 2 अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है। संजू सैमसन भी वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और इनफॉर्म प्लेयर्स है। संजू सैमसन है, शिवम दुबे है, नूर अहमद भी अच्छी परफॉर्म करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। तो यू हैव इनफॉर्म प्लेयर्स, ये एक आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वहीं हम अगर बात करें वीकनेस की सीएसके की, तो मेरे को सबसे बड़ी वीकनेस फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में लगती है। आपके पास इंडियन फास्ट बॉलर कोई प्रूवन है ही नहीं पूरी टीम में। यू हैव खलील अहमद, यू हैव मुकेश कुमार, उसके अलावा इंडियन फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस जो मेरे को दिखता ही नहीं है कोई। वहीं अगर आप फॉरेन डिपार्टमेंट की भी बात करो तो उसमें भी नेथन एलिस जरूर दिखते हैं, जैक फ्लोक्स जरूर दिखते हैं, बट ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं दिखता। बिकॉज आपके पास इस आईपीएल ऑक्शन में इतने पैसे थे कि आप आईपीएल को ऑक्शन को डिक्टेट कर सकते थे। बट आपने क्या चूज किया? यंगस्टर 2 इन्वेस्ट करना, जो कि 16.5 करोड़ के थे और दोनों फिनिशर है। आपके पास फास्ट बॉलिंग है ही नहीं। मतलब ये जो फास्ट बॉलिंग है, एक मैच में तीनों के तीनों फास्ट बॉलर आपको मिनिमम 40 रन दे सकते हैं। मतलब आई डोंट नो, खलील अहमद न्यू बॉल से बहुत अच्छे, बट डेथ में नहीं। मेरे को डेथ में बहुत मैचेस याद आते जब खलील अहमद ने सिंगल हैंडली मैच हराया। तो फास्ट बॉलिंग बहुत कमजोर है। सेकेंडली, फिनिशर्स। आई नो आपने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों में इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया, नो डाउट। डोमेस्टिक के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बट प्रूवन नहीं आईपीएल में। क्या उतने प्रेशर में वो कंसिस्टेंटली फिनिश कर पाएंगे? क्या जब 2 ओवर में 30 रन चाहिए होंगे, क्या वो बना पाएंगे? या 2 ओवर में 30 रन वो मार पाएंगे? आई डोंट नो। मतलब मेरे को इस वक्त कोई आंसर नहीं है इस चीज का। इस वक्त इसका आंसर तब मिलेगा जब वो मैच में परफॉर्म करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी तो सीएसके बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। बिकॉज आजकल की T20 क्रिकेट में क्या है,
ऊपर से भी मारना है, मिडल में भी मारना है, और फिनिश जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी टीम अच्छा नहीं कर सकती। तो मेरे को फिनिशिंग बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। आई नो MS धोनी आते हैं, बट अगर MS धोनी के नी में अभी भी वो दिक्कत है तो MS धोनी इतना नीचे आते हैं दैट तब तक या तो गेम दूसरी टीम की तरफ चला जाता है या CSK वो गेम ऑलरेडी जीत चुकी होती है। आई डोंट नो कैसे वो इसको मैनेज करेंगे। अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ी ऋतुराज एज अ कैप्टन के पास है, एज अ प्लेयर के पास है T20 साइड के अंदर आने के लिए, एज अ कैप्टन CSK में प्रूव करने के लिए। बिकॉज जब भी वो कैप्टन है उन्होंने अपने आप को इतना CSK में प्रूव नहीं कर पाया एज अ कैप्टन। बैट्समैन प्रूव जरूर किया बट एज अ कैप्टन नहीं कर पाए। तो ऋतुराज गायकवाड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी दोनों यंगस्टर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आ रहे हैं, क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को प्रूव कर पाएंगे CSK के साथ मैचेस फिनिश करके? बहुत बड़ी बात होगी अगर उन्होंने प्रूव कर दिया, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन दोनों प्लेयर्स के पास। संजू सैमसन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नई फ्रेंचाइज में आए तो अपने आप को इस फ्रेंचाइज में प्रूव करना है एज अ फ्यूचर जहां CSK ने इन्वेस्ट किया है वो सही इन्वेस्ट किया है ये दिखाना। अब मेरे को और एक और जो मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है वो मेरे को ना स्पेशली जो स्पिनर है राहुल चहल उनके लिए लगते हैं। बिकॉज एक टाइम के लिए वो इंडियन टीम के थॉट्स में थे बट अब वो एकदम बाहर हो चुके हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। वहीं जो इनकी स्ट्रैटेजीज या थ्रेट हो सकते हैं, देखो थ्रेट क्या चेन्नई में उनको अपने मतलब की पिचेस मिलेगी जहां स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलेगी या नहीं। अगर चेन्नई में गलती से पाटा विकेटें मिल गई ना तो ये 7 मैच जो चेन्नई के उनके होम ग्राउंड पे होने वाले ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। बिकॉज उनका हमेशा फॉर्मूला रहता है चेन्नई में जाओ, स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाओ और ओपोनेंट को फंसाओ। बट अगर कहीं उन्हें पाटा विकेटें मिल गई ना चेन्नई पे, क्यूरेटर ने उनकी बात नहीं सुनी और पाटा विकेटें मिल गई तो CSK वहां परेशानी में आ सकती है। दूसरा जो मेरे को थ्रेट लगता है फास्ट बॉलिंग डेथ, स्पेशली अगर डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं होगी ये बहुत बड़ी थ्रेट है CSK के लिए। और तीसरा थ्रेट वही जो दो यंगस्टर्स आपने इतना इन्वेस्ट किया क्या वो अच्छा कर पाएंगे? आई डोंट नो, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है बिकॉज आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया उन यंगस्टर्स में। तो मेरे हिसाब से CSK के लिए ये सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। अब CSK के लिए सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? मेरे हिसाब से इस बार CSK सबसे ज्यादा रन बनाएंगे संजू सैमसन। बिकॉज संजू सैमसन बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में आ रहे हैं और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे CSK के साथ और CSK को बताएंगे दैट उन्होंने बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया है। सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर, मेरे हिसाब से इस टीम में ऐसा कोई प्रूवन विकेट टेकर नहीं है बट आई बेट या तो राहुल चहल या फिर नूर अहमद, इन दोनों में से कोई एक पक्का से जो है वो दिखाएगा कि वो प्रूव करके दिखाएगा अपने आप को चाहे कोई भी विकेट हो। थर्ड CSK कहाँ फिनिश करेगी? देखो मेरे को ये टॉप 4 की टीम नहीं लग रही है अभी भी बिकॉज बहुत सारे लूप होल्स है स्पेशली फास्ट बॉलिंग। तो मेरे हिसाब से ये इस बार भी क्वालिफाई नहीं करेंगी प्लेऑफ्स में। मैं एज अ RCB फैन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ, मैं एज अ क्रिकेट एनालिस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत टीमें इनसे बेहतर है और इनकी फास्ट बॉलिंग है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये टॉप 4 में भी फिनिश नहीं करेगी। बाकी मेरे को बताना आपको क्या लगता है CSK टीम के बारे में इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।